नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके स्टडी से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन क्लास। हर रोज की तरह आज जो क्लास होने वाला है कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 21 होने वाला है, जो कि लाभप्रद होगा यूपीपीसीएल TG2 के लिए और साथ ही साथ प्यारे मित्रों सभी एग्जामिनेशन वनडेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आज हम लेकर आए हैं फिर हर रोज की तरह टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है 45 तो सही करके ही जाना है। तो चले बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है। प्यारे मित्रों देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइएगा टाइमिंग का और जल्दी से इसको पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर बताइए। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर राइट आंसर का, तो भाई इन सब के लिए उपयोगी होता है सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से। अब देखिए सुपर कंप्यूटर की खोज कब हुई, ये भाई 1960 में हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे कभी कभी पूछ सकता है कि बाजारों में सुपर कंप्यूटर कब आया, तो 1970 में आया। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया, इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यदि प्यारे मित्रों मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 का, तो भैया ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या याद रखना है कि भैया 1980 में, ठीक है ना, 1980 के दशक के मध्य में देश में मौसम पूर्वानुमान क्षमता, जिसको हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट कैपेसिटी कहते हैं, में सुधार हेतु एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसे इसके पूर्ति के लिए भारत ने अमेरिका से भाई खरीदा। इसका जो नाम है क्रे XMP, ठीक है, CRAY क्रे, ठीक है, XMP और 20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यस 14, ठीक है ना, 14। ओके, ये क्या होगा, क्रे XMP 14, नॉट ऑफ 2014, ठीक है ना। ये भाई हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका नाम है, इसको फुल फॉर्म इस प्रकार से जानिएगा, नामक सुपर कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्रों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया। 4 ऑप्शन आपके पास है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा और साथ ही साथ प्यारे मित्रों वीडियो को शेयर देखिए जरूर करिएगा, ठीक है, दिल से शेयर करिएगा। आपको सपोर्ट से, आपके प्यार से एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्लास बनाते रहने का। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दी, मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर का, तो बी हो जाएगा इप्सन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इप्सन को हम क्या कहते हैं, देखिए EX, ठीक है, EPX, देखिए भाई 1 मिनट, इसको क्या कहते हैं, EPSON, ठीक है, एप्सन, और कहते हैं इसको HX20, ठीक है ना, ये कहते हैं इसका फुल नाम होता है, इसका फुल नेम। तो भाई एक एप्सन HX20 द्वारा 1981 में, कब भाई, 1981 में जारी किया गया विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था। यहां पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है मिलैप, ठीक है ना, क्या कह रहा है, मिलैप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। जल्दी भाई बताइए किसके द्वारा उतारा गया। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही बेहतरीन। तो जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की बात करूंगा, तो भैया क्या होगा, HCL, ठीक है ना। HCL ने मिलैप नाम से सबसे छोटा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बनाया, जिसकी कीमत उस समय कितनी थी, 14,000, ठीक है ना, जिसकी कीमत कितनी थी, 14,000 रुपए थी। और भारत में यह पहली बार HCL द्वारा लाया गया था। यहां से इतने सारे एक्सप्लेनेशन आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है। जल्दी से बताइए प्यारे मित्रों, इनमें से क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाए भाई, ए, ठीक है ना, आकाश, ठीक है ना, आकाश, ठीक है। ये कैसे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या याद रखना है, क्या यहाँ पे बातें याद रखी हैं भाई, तो लंदन स्थित कंपनी जो है डाटा विंड, क्या है, डाटा विंड,
ठीक है ना। लंदन में स्थित एक कंपनी है डाटा विन तथा भारतीय टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित क्या आकाश, ठीक है, आकाश विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट कंप्यूटर है। इस टैबलेट कंप्यूटर के निर्माण की कुल लागत जो लगी थी 2276 रुपए, ठीक है, 2276 रुपए है, परंतु सरकार द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान करने के बाद छात्रों को यह करीब 1100 रुपए में, ठीक है ना, 1100 रुपए में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस टैबलेट में तकनीकी दोषों की कई शिकायतों के बाद नवंबर 2002 में, ठीक है, नवंबर 2002 में भारत सरकार ने इसका अन्य संस्करण आकाश 2 पेशकश किया। ठीक है, आकाश 2, ठीक है, लाया। ठीक है, तो यहां से इतने सारे एक्सप्लेनेशन बन रहे थे, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए प्यारे मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट यहाँ पे आंसर दीजिए। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर तो भाई बी हो जाएगा, द्वितीयक। ठीक है ना, यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, द्वितीयक प्रकार है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। एक क्या होता है, सेकेंडरी प्रकार का क्या है, स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन फिर से आपके पास है, जल्दी से ऑप्शन का राइट आंसर आना चाहिए सभी का। यहाँ पे राइट आंसर चूज कीजिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। मैं बात करूंगा राइट आंसर तो भाई प्यारे मित्रों डी हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। ओके, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 7 हमने आपको अटेम्प्ट करा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज कौन सा, ठीक है, कौन सा है, इनमें आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन है सीडी रोम, रैम, रजिस्टर एंड कैच, इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे तेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आना चाहिए। मैं बात करूंगा भैया रजिस्टर। ठीक है, क्या है भैया, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर स्मृति क्या है, सबसे तेज होती है। ठीक है, उसके बाद कैचे मेमोरी आती है। ठीक है, ये आता है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जा सकता, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर बताइए। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर को, भैया ये क्या हो जाएगा, ए होगा, इंक जेड प्रिंटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए ये बिल्कुल आपका, ये अभी दिल्ली पुलिस में जो पेपर हुआ है, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस 2020 का जो पेपर हुआ प्यारे मित्रों उठा के देख लो, वहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं बोला था कि ये जो सेशन है बिल्कुल सभी एग्जामिनेशन के लिए लाभप्रद है। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, सभी का यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। मैं बात करूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई जो छवियों को बीएमपी, देखिए .bmp, .png, .jpg, .tif या फिर .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए भाई। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट लेके चलेंगे। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बिटमैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, बिटमैप। ग्राफिक्स में क्या होता है कि डिजिटल फोटो मापने तथा स्कैन की गई छवियों को परिवर्तित किया जा सकता है। तो .bmp, .png, .jpg, .tif या फिर .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुव्यवस्थित रूप से संचित अंत स्थापित इंटररिलेटेड डाटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह कलेक्शन है जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद राइट आंसर बताएं। इनमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। यदि प्यारे मित्रों मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डेटाबेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए, डिजिटल साइन करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भैया क्या होता है, बी इज द राइट आंसर होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेस, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स का जो सेंडर होता है, उस डॉक्यूमेंट की अपनी निजी कुंजी, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट की, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट की का यूज करता है, के द्वारा कोडेड के रूप में इंक्रिप्टेड करता है, जिससे क्या होता है कि जिससे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, और दस्तावेज को प्राप्त करने वाला जो रिसीवर होता है उस साइन को पब्लिक कुंजी, पब्लिक की से डिकोड या फिर डिक्रिप्ट कर उसकी वैधता, वैलिडिटी का परीक्षण करता है। तो यहां से इतने सारे एक्सप्लेनेशन थे जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे थे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी बैंकिंग उद्योग द्वारा चेकों की व्यापक मात्रा की तीव्र प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चलिए भाई, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो देखिए भाई सी हो जाएगा, MICR हो जाएगा, ठीक है ना, MICR हो जाएगा। तो भैया देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, MICR, देखिए ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, जाके देख सकते हो पेपर। तो MICR का फुल फॉर्म पूछा हुआ है भाई। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है MICR का फुल फॉर्म। तो यदि मैं बात करूंगा MICR का फुल फॉर्म, तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है ना भाई। जल्दी से यहाँ पे इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 14 का सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डैश, यहाँ पे क्या करना है, बताना है आपको कि यहाँ पे क्या आएगा। कह रहा है कि एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर को सुविधा देता है। चलिए भाई, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो टाइम शेयरिंग एक ऐसा फीचर है जो सारणियों, टेबल्स और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती, ठीक है, किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर को सुविधा देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फाइल जिसमें अल्पकालीन, ठीक है, ट्रांजिएंट डेटा होता है, जिसे मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ट्रांसमिशन फाइल या फिर हस्तांतरण फाइल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, कह रहा है कि वह प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टेक्निकल और मैनेजमेंट यूजेस को डील करता है क्या कहलाता है। चलिए प्यारे मित्रों, जितने भी लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वीडियो को जरूर शेयर करते रहेंगे अपने प्यारे मित्रों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां पे भी हो सभी जगह भेजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिएगा और इसका आंसर दीजिए। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर, तो भाई क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहा जाता है। चलिए भाई प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, कह रहा है कि FSF का पूरा क्या नाम है। बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, जल्दी से अपडेट कीजिए, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। FSF का जो पूरा नाम है क्या होगा, तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। यस, ये होगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कहने का मतलब ये जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा बैक हो गया था, बट कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भाई पेजिंग, ठीक है ना, पेजिंग लागू किया गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए भाई इनमें से क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। यदि मैं बात करूंगा 19 के राइट आंसर का, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, हार्डवेयर इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम ख्याति लब्ध आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है, ठीक है, जो प्रचलित जो आईटी कंपनी है इनमें से कौन सा नाम नहीं है। सीधे से यहाँ पे आपको राइट आंसर दिख रहा है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर, तो भैया ये टोयोटा, ये क्या है, कार कंपनी है, नॉट कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना। चलिए भाई प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संचालक ऑपरेटर का प्रयोग ऑपरेंट के नाम के मान वैल्यू की तुलना
करने के लिए, कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे। 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेशन ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। जल्दी से कमेंट कीजिए। 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 22 क्वेश्चन प्यारे मित्रों। यदि मैं बात करूंगा 22 के राइट आंसर का भैया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद डैश कौन सा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ भाई। जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आपके एग्जामिनेशन में। तो 23 का सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। और यदि मैं बात करूंगा भाई यहाँ पे 23 के राइट आंसर का भैया क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है ना, असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। तो जल्दी से यहाँ पे आपका हो गया भाई बिल्कुल अच्छे से, यस, बहुत ही अच्छे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। यहाँ पे कह रहा है कि बाइनरी कोड में 7 लिखा जाता है। ठीक है ना, 7 कैसे लिखा जाता है ये बतला रहा है, तो बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो 111 जो होगा वही राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ये 24 का क्या हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13 बीट को बाइनरी में बदलना है आपको। ठीक है, 13 बीट को, ये क्या है, 13 बीट को आपको बाइनरी में बदलना है। जल्दी से बताइए भाई यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। इसमें आपको देखिए, इसमें जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम बीट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से हम इसमें करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे देखिए, पहले आपको क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, तो ये कौन से रूप में आ जाएगा, 1101 के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, 1101 रिमाइंडर के रूप में आएगा। और यदि मैं बीट की बात करूंगा तो बीट 1 2 3 के टर्म्स में आएगा। ठीक है, 1 2 3 के टर्म्स में, 0 1 2 3 के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा 25 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव संख्या में, डेसिमल संख्या 101 को बाइनरी संख्या में देखिए आपको चेंज करना है। ठीक है, तो जल्दी से आपको बिल्कुल जो अभी हमने आपको बताया, बाइनरी से करना, 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं बात करूंगा 26 के राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि उस उन्नत कोडिंग सिस्टम, ठीक है ना, कोडिंग सिस्टम को क्या कहते हैं जिसमें चीनी, यूनानी या फिर हिब्रू या फिर जापानी शामिल है। जल्दी से बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा। 27 आपके स्क्रीन पे है। तो भैया ये होता है यूनिकोड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, यूनिकोड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, यूनिकोड हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह कंप्यूटरों और डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है, क्या कहलाता है। 28 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या हो जाए भाई, नेटवर्क कहलाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड की जो निरूपण कौन करता है, बैंडविड्थ, बीपीएस या फिर जीबीपीएस या फिर केबीपीएस। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट क्वेश्चन है, हमेशा इससे आप लोग फेमिलियर रहे हो। यदि मैं बात करूंगा 29 का, भैया सी हो जाएगा, जीबीपीएस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यवस्था कौन है जो एक सर्वर को डेटा, यूजर्स, ग्रुप, सुरक्षा, एप्लीकेशन इत्यादि का प्रबंध करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो ये होगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेटा की मात्रा को सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है, कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर, जल्दी से बताइए। यदि मैं बात करूंगा 31 के राइट आंसर का, भैया क्या हो जाएगा, बस विथ हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का जो अर्थ है निम्न में से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली बात बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। यदि मैं बात करूंगा 32 के राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर
का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा उदाहरण है जल्दी से बताइए। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए डैश इंजन का जो प्रयोग है एक सर्वसेट विकल्प है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूंगा 34 के राइट आंसर का क्या हो जाएगा भाई, सर्च इंजन का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी की जो शब्दावली है जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा भैया, ये क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं सिवाय किसके। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा भैया, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वायरस डिटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भाई, यहां पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आइकन पर क्लिक करने या फिर क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में डेटा को प्रोसेस करने हेतु स्टेप्स और टास्क को आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। यदि मैं 37 के राइट आंसर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध एक टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो दाएं पार्श्व या फिर राइट मार्जिन को किसी प्रकार नियंत्रित करते हुए बाएं पार्श्व या फिर लेफ्ट मार्जिन को समायोजित करता है, जल्दी से यहां पे बताएं इनमें से क्या होगा। 38 का राइट आंसर। यदि मैं 38 के राइट आंसर की बात करूंगा तो भाई क्या हो जाएगा, लेफ्ट जस्टिफाई होगा, मतलब बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, MS DOS हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर अलाइन करने के लिए जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके स्क्रीन पे, तो भैया क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए शट डाउन बटन दबाने के लिए क्लिक करना होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा। 41 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा भाई, यहाँ पे ओके बटन को करते हैं, मतलब बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और 42 का यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, भाई मेरे क्या होता है, डेटा रिपोजिटरी के रूप में। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कह रहे एक तालिका का कॉलम संदर्भित करता है, इनमें से क्या राइट आंसर होगा। 43 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि मैं बात करूंगा 43 के राइट आंसर का, तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एट्रीब्यूट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेटा के समूह को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है, डेटा टाइप या फिर रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा क्वेश्चन 24 के राइट आंसर का, भी इसको कहते हैं रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सिस्टम नहीं है, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। 45 का यदि मैं बात करूंगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्न में DBMS जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 46 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यस, दिस इज द 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, वो भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोबोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47, कह रहा है डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। 47 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन आपके पास है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, 47 का भी क्या हो जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है, जल्दी से कमेंट करें। 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ट्री जैसी संरचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि काल्क में
अंतिम सेल का जो पता क्या होता है, जल्दी से बताएं। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके प्यारे मित्रों बताएं। और जितने भी लिब्रे ऑफिस से डेटाज हैं सभी को अपने माइंड में रखें। यदि मैं बात करूंगा 49 के राइट आंसर का, भैया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही इसका क्या है, अंतिम सेल का क्या है, एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का जो पता होता है क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है। और यदि मैं बात करूंगा 50 के राइट आंसर का, तो भैया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। और जो भी प्यारे मित्र लास्ट तक जुड़े रहे, सबको थैंक्स फॉर द वॉचिंग क्लास। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप फॉर द फ्री पीडीएफ फ्री में प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ फुल कोर्सेज जो चल रहे हैं पेड क्लास के रूप में, जरूर उसको ज्वाइन कीजिए, आपको लाभप्रद होगा। और ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।